दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विशाल और प्रिया की कहानी। विशाल और प्रिया एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हैं। कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे और अब कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। दोनों 5 साल से एक दूसरे के साथ थे और विशाल प्रिया को पहले दिन से ही पसंद करता था, लेकिन विशाल प्रिया को कभी अपने दिल की बात बोल नहीं पाया। विशाल यही सोचता था कि जिस दिन मुझे ये पता चलेगा कि प्रिया भी मुझे पसंद करती है, उस दिन मैं अपने दिल की बात बोल दूंगा। अब न जाने क्यों कुछ दिनों से विशाल को लगने लगा था कि प्रिया भी उसे पसंद करती है। तो विशाल डिसाइड करता है कि वो अब प्रिया से अपने दिल की बात कह देगा। विशाल जब ऑफिस पहुंचता है तो प्रिया से कहता है, प्रिया आज ऑफिस के बाद तुम क्या कर रही हो? तो प्रिया कहती है, कुछ नहीं, फ्री हूँ। तो विशाल कहता है, मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगी? प्रिया मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। ऑफिस के बाद जब दोनों कॉफ़ी पे गए तो विशाल कहने लगता है, प्रिया मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, बीच में टोकना मत वरना मैं नहीं कह पाऊँगा, और मेरी बात ध्यान से सुनना। तो प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, कभी टोका है तुम्हें? चल कह दे जो कहना है। तो विशाल कहने लगता है, प्रिया हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो और फिर तेरे बाद कभी कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया खामोशी से विशाल की तरफ देखती है। तो विशाल कहता है, प्रिया तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बगैर कुछ बोले ही प्रिया वहाँ से चली जाती है। विशाल परेशान होता है, मैंने ये क्या कर दिया? प्रिया रोते रोते क्यों गई? अगर इसे मैं पसंद नहीं तो बोल देती, लेकिन प्रिया रोते रोते यहाँ से चली गई। ये मैंने क्या कर दिया? विशाल अपने आप को कोसने लगा। शाम को जब विशाल घर आता है तो प्रिया के नंबर पे कॉल करता है। प्रिया कॉल तो रिसीव नहीं करती, लेकिन एक मैसेज कर देती है। मैसेज में लिखा था, सुनो विशाल, मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। तुम हमेशा से मेरे अच्छे दोस्त रहे हो, लेकिन अब तुमने वो दोस्ती भी गंवा दी। आइंदा से मुझे कभी भी कॉल या मैसेज मत करना। मैसेज पढ़ने के बाद विशाल शॉक हो गया। विशाल सोचने लगा, यार इतनी सी बात के लिए कोई 5 साल की दोस्ती तोड़ के जाता है, और प्रिया ने तो ये तक कह दिया कि मुझे कभी भी कॉल या मैसेज मत करना। ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? विशाल परेशान हो गया। अगले दिन जब विशाल ऑफिस आया तो प्रिया ऑफिस नहीं आई थी। विशाल ने मालूम किया तो सब ने कहा, पता नहीं वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। 4 दिन हो गए थे और 4 दिन से प्रिया ऑफिस नहीं आई थी और विशाल का दिल भी ऑफिस में नहीं लग रहा था। विशाल प्रिया का आदी बन चुका था। ऑफिस के बाद दोनों फ़ोन पे घंटों बातें करते थे, लेकिन अब 4 दिन से विशाल ने न प्रिया को देखा था और न कोई बात की थी। अब विशाल ने भी ऑफिस जाना बंद किया। तो 3 दिन बाद विशाल को ऑफिस से कॉल आती है, विशाल तुम ऑफिस क्यों नहीं आते हो? प्रिया भी ऑफिस नहीं आ रही है, बहुत सारा काम पड़ा है, कल ऑफिस आ जाना। तो विशाल कहता है, ठीक है मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा। कल जब विशाल ऑफिस आता है तो विशाल वहाँ पे प्रिया को देखता है। विशाल बहुत खुश हो जाता है
और प्रिया से दूर एक चेयर पे बैठ जाता है। प्रिया विशाल की तरफ देख रही थी और विशाल प्रिया की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं किस चीज़ ने दोनों को रोक के रखा था। शाम को जब ऑफिस से निकलने का टाइम आ गया तो प्रिया विशाल के पास आती है और अपनी एक फाइल विशाल को देती है। सुनो, मैं कई दिनों से ऑफिस नहीं आई हूँ, मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में है, तुम ये फाइल का काम करके बॉस के कैबिन में कल रख देना। तो विशाल कहता है, प्रिया तुम इतने दिन से कहाँ थी? तो प्रिया गुस्से में कहती है, जितना कहा उतना करो। तो विशाल मुस्कुराते हुए प्रिया की फाइल अपने हाथ में लेता है। विशाल जब शाम को घर आता है वो प्रिया की फाइल निकालता है। पहले ही पन्ने पे उसको एक खत चिपका हुआ मिलता है। विशाल जब उसको खोलता है तो पढ़ने लगता है। लेटर में ये लिखा था, विशाल मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और पहले दिन से ही पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ तुमने कभी किसी और लड़की से दोस्ती नहीं की, पर कभी सोचा है प्रिया ने भी तो कभी किसी और लड़के से दोस्ती नहीं की। जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो वैसा मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं मजबूर हूँ और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। प्रिया ने आगे लेटर में लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है। कुछ दिन पहले हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में पता चला कि प्रिया को ब्लड कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पे है। आगे प्रिया लिखती है, विशाल मैं कुछ दिन के मेहमान हूँ इस दुनिया में। सच बताऊँ तो मैंने इस पल का बहुत इंतज़ार किया था कि कब तू मुझसे अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन तेरे दिल की बात कहने से पहले ही मुझे पता चल चुका था कि मैं लास्ट स्टेज पे हूँ। मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ। तुम ही बताओ मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती कि अपने चंद दिन के खुशी के लिए तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उजाड़ के रख देती। अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कब मेरी आंखें बंद हो जाए मुझे भी नहीं पता। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें इसीलिए इग्नोर करती हूँ। तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं करती थी, तुम्हें मैसेज नहीं करती थी, वापस नहीं आई। बस यही सोचा था कि तुम मुझसे नफ़रत करने लगेगा और मुझे भूल जाएगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, मैं इसमें भी नाकाम रही। ये सब पढ़ के विशाल अपने बेड से उठ के नीचे बैठ गया और विशाल की आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे जैसे बरसों बाद किसी सहरा में बारिश हो रही हो। विशाल रात भर अपना फ़ोन हाथ में लिए हुए प्रिया की फ़ोटो को देखता रहा और पूरी रात रोता रहा। अगले दिन विशाल सुबह प्रिया के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन प्रिया कॉल रिसीव नहीं करती। तो कुछ टाइम के बाद प्रिया के नंबर से विशाल को कॉल आती है। प्रिया की छोटी बहन बात करती है, विशाल प्रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है रात को, अभी प्रिया हॉस्पिटल में है। उसने मुझे कहा था कि विशाल को कॉल कर देना, मैं विशाल को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। ये सुनकर विशाल घर से फ़ौरन निकला। विशाल जब हॉस्पिटल के बाहर पहुँचा, विशाल दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। विशाल जब ऊपर पहुँचा तो ऊपर सन्नाटा छाया हुआ था। प्रिया का भाई, प्रिया का पापा एक कोने में खामोश बैठे हुए थे। विशाल जब प्रिया के पास पहुँचता है तो वहाँ प्रिया की छोटी बहन ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। विशाल ने जब प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। विशाल प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेता है। प्रिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। कैसी दोस्त है तू, कैसी दोस्त है तू।
विशाल जोर से प्रिया के हाथ को हिला हिला कर कहने लगा। तो प्रिया की छोटी बहन कहती है, अब कोई फायदा नहीं है, प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर विशाल एकदम से खामोश हो जाता है और एक कोने में बैठ के रोने लगता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।